नमस्कार दोस्तों, ब्राइट साइंस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किरण ठाकुर और आप देख रहे हैं द ब्राइट साइंस। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लिए हुए हैं हाउ टू डू मल्टीपेज रिचुअल रिफाइनमेंट्स इन ए कन्वीनियंट एंड इजी वे। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने रिफाइनमेंट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर, हमने स्टेप बाय स्टेप्स इसमें बताया हुआ था। और इसी वीडियोस में हमें बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। आप लोगों का कमेंट्स, लाइक्स एंड अप्रिसिएशंस बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस। देखेंगे कि हम कैसे रिफाइनमेंट करेंगे और डुअल फेस का स्पेशली। और डुअल फेस मीन्स अगर हम डुअल फेस सीख जाएंगे तो हम थर्ड पेज, फोर्थ पेज, हम कोई भी फेस को ऐड करना कर पाएंगे एक्चुअली, अगर हम डुअल फेस को सीख लेंगे तो। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिफाइनमेंट का। हमारे फोल्डर्स यहाँ पे है। यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन कार्बाइड एंड निकल ऑक्साइड का 2 फेस मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन कार्बाइड का हम इसमें रिफाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी इसमें इस पर्टिकुलर कार्बाइड को मैं यहाँ पे रिफाइनमेंट कर चुका हूँ। तो इसीलिए मेरे पास PCR फाइल्स एंड आउटसॉम एंड FST फाइल्स, ये सारे फाइल्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको रिफाइनमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट फेज है विच इज़ NIO फेज, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। उसी हिसाब से इसको कंपाइल करके मल्टी फेज जो रिफाइनमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं अपना जो फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर है मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे हम इसको करते हैं, इसमें EDPSR में जाऊँगा। अगर हम कन्वीनियंट वे से जाएंगे तो सिप फाइल टू PCR फाइल कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये सारे स्टेप्स को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियोस को आप देख पाएंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे ओपन डेटा फाइल्स एंड हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं SIC फेज में PCR फाइल्स ऑलरेडी है, तो हम इसको ओपन करेंगे। एंड देन ये सारे जो डेटा है सेटिंग्स सब डिफॉल्ट ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द PCR फाइल दैट वी हैव जनरेटेड फॉर दिस पेज। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफाइनमेंट में जाएंगे। रिफाइनमेंट में जाने के बाद ऑलरेडी सब ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू गो थ्रू द रन। ओके, सो डेट फाइल्स को ओपन करेंगे तो ये रन करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 7.45 का ये का स्क्वायर वैल्यू आ चुका है। क्योंकि ये मल्टी फेज है तो कुछ फेज में दिस इज NIO एंड दिस पिक ऑल्सो NIO फेज pics, and I think this one also, and this is the most important one, this is also the NIO phase pic. So we have to add the NIO phase into this particular PCR file so that we can do a good ritual refinement, because some of the pics are cannot find a single phase. So our samples got 2 phases of materials, then we have to introduce the another phase to it. So हम इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। यस, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे हमारे फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास NIO फेज है। NIO फेज का भी मैंने रिफाइनमेंट किया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, PCR फाइल से जो डेटा हम इसको कॉपी करके हम यहाँ पे SIC फेज में ऐड करेंगे। सो ये जो पार्ट्स है बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे PCR फाइल से मैं इसको सिंपली ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, 0 लिखा होगा। 0 से लेके यहाँ से जो है डेटा के ऊपर से जितने भी इसका नंबर्स हैं और इसका डेटा है, इसको हम कॉपी करेंगे लास्ट पैटर्न प्लॉट्स के ऊपर 0 पॉइंट तक। ठीक है, तो इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली जाऊँगा हमारे SIC पेज को, क्योंकि हम NIO फेज को कॉपी करके SIC फेज में हम ऐड कर रहे हैं। तो इस SIC फेज का PCR फाइल्स को मैं ओपन करूंगा। ये हो गया ओपन, और सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैटर्न प्लॉट के ऊपर ये 0.00 है, इसको मैं एंटर दबाऊंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद सिंपली मैं स्क्रॉल अप करूँगा इसको, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ फेज NPH लिखा हुआ, ये 1 है क्योंकि SIC का फेज था। तो हम इसको कट करके 2 करेंगे क्योंकि हमने इसमें 2 फेज एंट्री कर दिया है। तो सिंपली हम इसको जाके फाइल में सेव करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फेज हम इसमें ऐड कर दिए हैं ये 2 प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसको हम काट देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा SIC का फेज है ये अब PCR फाइल्स 2 फेज रिलेटेड है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। ठीक है, तो हम फिर से जाएंगे फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे EDPCR
ओपन डेटा फाइल SIC पेज, क्योंकि हमें अभी जस्ट इसको एडिट किए हुए हैं, इसमें हम एंट्री किए हैं NIO पेज को, तो ये अभी हमें डुअल पेज दिखाना चाहिए। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जस्ट सिंपली में जाएंगे रिफाइनमेंट में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेकंड पेज भी यहाँ पे आ चुका है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ SIC एंड दिस इज द NIO पेज दैट वी हैव ऑलरेडी एडेड रिसेंटली। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि प्रोफाइल में जाके सबको ऑन टिक करना है, एक्सेप्ट स्केल, देन ओके। देन सेकंड पेज में जाएंगे, प्रोफाइल में सबको ऑन टिक करेंगे, ओनली स्केल्स को हम इसमें एंट्री टिक करेंगे। ओके, और ध्यान रहे थोड़ा सा ये चेक कर लीजिएगा कि एटम्स वगैरह ये सब टिक है या अनटिक है, सबको अनटिक करेंगे इसमें, सेम एज फॉर एटम्स फॉर फेज वंस और इज अनटिक। ओके, सो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्योंकि 2 फेज को हम अगर एक साथ करने जा रहे हैं रिफाइनमेंट तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। थोड़ा सा इसमें अगर कोई चीज़ टिक है और उसको नहीं होना चाहिए तो ये पूरा करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक करेंगे बैकग्राउंड्स हमारे पास है कि नहीं। ऑलरेडी हमारे पास बैकग्राउंड डेटा है। देन ओके, तो ये 2 फेस हमारे पास यहाँ पे सिंपली ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद हम सिंपली इसको ओके करेंगे, सेव करेंगे एंड देन रन कराएंगे। और रन किस में कराएंगे, SIC पेज को कर रहे हैं तो इसी का डेट फाइल से इसको रन कराएंगे। ठीक है, रन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोनों फेज ऐड हो चुका है। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ में प्रीवियस में SIC में ये फेज था, ये मिस था एंड दिस वन मिस था। अब ये सब ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 डेट फाइल आपको यहाँ पे ब्रैग पोजीशन दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 फेज में दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, ये सारे जो RF फैक्टर है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इससे आप ये समझ पाएंगे कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 फेज का रिफाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, सिंपली हम इसको कट करेंगे, यस, रिफाइनमेंट में जाके अब फेज 1 एंड फेज 2 ये आप जैसे हम कन्वीनियंट वर्ड से हम करते हैं रिफाइनमेंट उसी हिसाब से आप कंटिन्यू करेंगे और इसको आप सिंपली रिफाइनमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे कि हमारे पास फेज 1 है तो मैं इसको फिर से ओके करूँगा, ओके, सेव, रन। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे आप इसको रिफाइनमेंट आगे कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको यहाँ पे फेज 2 को हम यहाँ पे भी एक साथ रिफाइनमेंट करेंगे। तो ये देखा जाए तो इस फेज में 2 फेज में इजी था, बट सम केस बहुत ही टिपिकली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। अगर हम जैसे कि 3 फेज है, 4 फेज है तो थोड़ा सा परेशानी आ सकता है, बट अगर हम केयरफुली करेंगे तो सिंपली ये हो जाता है। बस इम्पोर्टेंस यही है कि हम जब फेज को ऐड कर चुके हैं उसके बाद हम जब फर्स्ट रन के लिए जाएंगे तो ध्यान रहे कि ये सर प्रोफाइल में जाके सारे को अनटिक करना है, बस स्केल्स को और टिक करना है सारे फेज का। उसके बाद एक बार रन कराएंगे, उसके बाद सिंपली फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके हम इसे रिफाइन करके इसको हम मल्टी फेज रिफाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये रन करेगा और रन करने के बाद तो पता ही आपको करना क्या है कि हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसका जो ग्राफ्स है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग। ओके, सो ये रहा आपका मल्टी फेज रिट्यूल रिफाइनमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। Let me introduce myself Kiran Thakur. I'm a PhD scholar from Guru Siddhas Viswavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh. Actually, I'm working on polymer nanocomposite materials in material science. I actually worked to enhance the optical and electrical properties of the composite materials, especially nanocomposite materials. So, if anyone wishes to collaborate or any kind of idea exchange, if you need it or if you are interested, then let me know. I'll provide my Google Scholars like the link and my research kits so that it can be easy for to go through the details of my project and research works. So it will be very much helpful if anyone wishes to collaborate and exchange of ideas with me.